जय धर्मेश, जय सरना, जय आदिवासी। कहाँ से? जाति से, सारूबेड़ा से। सारूबेड़ा कौन जात? उराव जात से। और हाँ। हम खो गए थे तो वापस आ आज अष्टमी भी है और बीफे भी है। जोहार, नमस्कार। मैं अभय बेदिया और आप सभी सम्मानित दर्शकों का ट्रैवल इंडिया टीवी में स्वागत है। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि ट्रैवल इंडिया टीवी की हमेशा से प्रयास रही है कि गांव-गांव, जंगल-जंगल घूमकर आदिवासी प्रतिभाएं, आदिवासी संस्कृति परंपरा को आपके समक्ष दिखा सके। इसी कड़ी में ट्रैवल इंडिया टीवी की टीम पहुंची है झारखंड के रामगढ़ जिला के सारूबेड़ा सरना स्थल पर, जहां नवरात्रा के अष्टमी को देखते हुए सारूबेड़ा सरना स्थल में भी पूजा किया गया और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बने रहिए वीडियो में, जहां हम आपको दिखाएंगे आदिवासी संस्कृति और सारूबेड़ा सरना स्थल की विशेषताएं और मान्यता, जहां लोग प्रदेश के कोने कोने से आते हैं। यहाँ का विशेषता पूजा का आप देख रहे हैं, देखिएगा। आज अष्टमी भी है और बीफे भी है, और जिस दिन जो है कलश स्थापना हुआ उस दिन भी बृहस्पति था। आज जो है बहुत सौभाग्य यहाँ का पूजा का महत्व है सरना में और हमारा सारूबेड़ा खास करके शिबू टोला में, कि बहुत सा सब जाति के लोग आते हैं और सब को मनोकामना और शांति मिलता है। अभी देख रहे हैं, आप सुनिएगा कि हम लोग पूछेंगे काहे झंडा कौन गांव कौन जात का है। ये झंडा जो है सत्य और सच्चाई के, शांति और क्रांति का ही झंडा है। मेरा नाम नेहा कश्यप है। नेहा कश्यप कहाँ से आई है? सारूबेड़ा कॉलोनी से। काहे झंडा दे रही है? मेरे पापा का तबीयत खराब था, यहाँ आने के बाद ठीक हो गया, सुधार हो गया। इसीलिए पाहन के थ्रू जो झंडा पहचान प्रसादी चढ़ावा लगता है, पाहन के थ्रू यहाँ झंडा दे रहे हैं, है ना। जो कमी और पूरा करेंगे चला दें। चलिए तो मैं बोला शांति देवी कहाँ से? कांति देवी कहाँ से? घुटुआ से। कौन जात में है? बेदिया जात में है। काहे दे रहे हैं? कौन सी में? बैंक में कागज पत्र में दिक्कत था, काम हो गया रांची से। हाँ, काहे दे रहे हैं? शादी में और काम के टाइम में कुछ दिक्कत था, यहाँ आए तो काम हो गया, शादी भी हो गया। डबल झंडा दे रहे हैं ना। कुमारी नाम है मेरा। कहाँ से? जाति से, सारूबेड़ा से। सारूबेड़ा कौन जात? उराव जात से। और हाँ। हम खो गए थे तो वापस आ ओ, खो गई थी। हाँ। इसलिए पूरा गार्जियन लोग यहाँ पर बोले कि हमारे बेटी को लाओ, चला धर्म में पुकारे है ना। आ गई ठीक ठाक से, इसलिए पाहन के थ्रू झंडा पहचान दे रही। और बोला गुड़िया कुमारी चरी से मेरे बेटी हुई, उसके कुछ समझ कौन जात में है? गंजू। गंजो में बेटी हुआ। हाँ। यहाँ आने के बाद इसलिए झंडा पहचान पाहन के थ्रू दे रहे हैं। सबसे पहले तो ट्राइबल इंडिया को जोहार कहते हैं। मेरा नाम है राजीव इंडा और मैं रांची पढ़ा सरना प्रार्थना सभा का प्रदेश धर्म गुरु का उपाधि हमको मिला गया है। आज आप सारूबेड़ा सरना में जो पूजा पाठ आप देख रहे होंगे, ये आदिकाल से हम लोग को पूर्वज लोग प्राकृतिक का पूजा करते आ रहे हैं। आज बृहस्पतिवार का दिन है। अब सबसे पहले हमारे पाहन बाबा डाड़ी गए। डाड़ी जाने के बाद में पारंपरिक अनुसार जो हम लोग डाड़ी का जो पानी होता है उसको लेके जितना भी श्रद्धालु लोग हैं साथ में गए, और जिसका भी मन्नत पूरा हुआ है, तो जिसका भी मनोकामना पूरा हुआ है, साथ में पाहन बाबा के साथ में डाड़ी गए। डाड़ी जाने के बाद में पाहन बाबा पहले डाड़ी में जाके पूजा पाठ किए। पूजा पाठ करने के बाद में
जिसका भी मनोकामना पूरा हुआ उनको भी पहान बाबा पानी दिए। उसके साथ साथ जितना भी श्रद्धालु लोग आए हुए हैं उनको पानी दिए। देने के बाद में हम लोग इस सरना स्थल पहुँचे। पहुँचने के बाद में पूजा शुरू होने से पहले हम लोग परिक्रमा भजन किए। परिक्रमा भजन करने के बाद में सामूहिक आनादि प्रार्थना किए। आनादि प्रार्थना होने के बाद में आप देखे भी होंगे सरना स्थल आने के बाद में कि झंडा भी बहुत सारा झंडा देखे होंगे। झंडा जिसका भी मनोकामना पूरा हुआ है, जिसे जो मन्नत मांगते हैं सरना स्थल में कि मेरा काम पूरा हो जाए या जो भी तकलीफ हो, आज भी हम लोग जानते हैं कि जो माँ जो बोलते हैं सरना माँ, वो धरती मेरी माँ है। और धर्मी जो बोलते हैं सूर्य भगवान, वो धर्मी जो सिंह बोंगा। आज भी हमारे आदिवासी लोग जब भी कोई शुभ काम किए हुए हैं तो प्रकृति के अनुसार ही हर काम को किए होंगे। आज भी कोई लत्तर को आप चढ़ते हुए देखे होंगे तो दाहिना से बायां चढ़ते हैं। आज भी हम लोग किसी को भी प्रणाम करते हैं तो दायां से बायां ही करते हैं। या अखड़ा में जब भी हम लोग खेलते हैं मांदर का थाप से तो दायां से बायां ही खेलते हैं। जब भी हम लोग प्रार्थना विनती जब करते हैं तो हम लोग को बीच में जब भी कहे कि हम लोग को बीच में दो शक्ति है, एक अच्छा शक्ति है, एक बुरा शक्ति है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो भरनी उन्हीं लोग को हो सकता है कि जिसका मन साफ हो, उन्हीं लोग को भरनी हो सकता है जिसका शरीर में तकलीफ हो, उन्हीं को हो सकता है जिसका मन साफ हो। आज आप देख सकते हैं बस यही पूजा पाठ में जो लीन हो जाते हैं तो अपने आप उसको भरनी होने लगता है। आज भी यहाँ बहुत सारा बहन लोग हैं, सरना धर्म का बहुत ऐसे भाई लोग हैं, बहन लोग जिसको 31 दिन का 51 दिन का उपवास भी मिला हुआ है। आज हम लोग इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को पूर्वज लोग जो चीज़ को दे के गए हैं हम लोग को भी कर्तव्य बनता है कि आने वाला पीढ़ी को दे के जाएँ। बिफे का दिन भी है और अष्टमी का दिन भी है। बड़ी शुभ दिन पड़ा है। सरना माँ धर्मेश बाबा का आशीष कृपा से निश्चय ही हम लोग पूरा ब्रह्मांड को संचालित करने वाला माँ सरना धर्मेश बाबा का पूजा करते हैं। सरना माँ इस धरती कहते हैं और धर्मेश बाबा सूर्य भगवान कहते हैं। सरना माँ हम लोग को अन्न धन देती है और सूर्य भगवान हमको प्रकाश देता है। जब प्रकाश धरती में पड़ता है तो जीव जंतु का विकास होता है। अगर सूर्य का प्रकाश धरती में नहीं पड़ेगा तो कोई भी चीज़ का सृजन विर्जन नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग आकाश और धरती को एक सृष्टि का साक्षी मानकर सरना माँ धर्मेश बाबा का रूप मानकर हम लोग जब से अपना होश हवास संभाले हैं तब से हम लोग को सबसे पहला अगुवाई सरना दादा वीरेंद्र भगत जो कि इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने आज हम लोग को रास्ता दिखाया और आज हम लोग सरना स्थल में पूजा करते आ रहे हैं। जो पहान के द्वारा पूजा किया जाता है और हम लोग जो संचालन करते हैं सभा को, तो सारे लोग ईमानदार हैं और यहाँ के एक एक रीति रिवाज का पालन हम लोग करते हैं। आप अभी डाड़ी गए होंगे, डाड़ी में देखे होंगे सारे लोग डाड़ी गए और डाड़ी में वहाँ विधिवत पहान पूजा करते हैं। विधिवत पहान का पूजा करते हैं, उसका 5 या 6-7 आदमी को जल देते हैं। बाकी दूसरा सेकंड पहान है राजू पहान, वो भी जल देते हैं सबको और सब जल लेकर आते हैं। सब जल लेकर आते हैं सरना स्थल में
और आप देखे होंगे अभी कि सामूहिक 3 बार परिक्रमा करते हैं। जो सरना माँ हमारी प्रकृति की माँ है, उसको हम लोग 3 बार परिक्रमा करते हैं, माने एकदम उनको गुणगान करते हैं कि आप मेरी माँ हैं, आप हमको जन्म कर्म दिए। ये अपने आंचल में, ये धरती माँ के आंचल है और आपके आंचल में सारा मानव को व्यवस्था दिए हैं, जिसे इसी आपके गोद में, इसी आंचल में हम धान, चावल, सब्जी, वायु, हवा, पानी, जल, जंगल सारे चीज़ हमको प्राप्त होता है और अपने जीवन में जीने के लिए सारा संसाधन प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग माँ को याद करते हैं और माँ हम लोग को याद करती है और अपने बाल बच्चों से भी बढ़ के हम लोग को मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा और गौरवान्वित करती है। प्रार्थना सभा के पूजा पाठ और अष्टमी का दोनों पूजा कर रहे हैं, दोनों उन्हें माँ को भी खुश कर रहे हैं, दुर्गा माँ को खुश कर रहे हैं। किसी नाराज़गी नहीं, सबका आस्था है, सबका विश्वास है और इसी तरह निरंतर चलते रहेगा। लोगों ने बताया कि सारू बेरा सरना स्थल आने के बाद उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ और उनकी मनोकामना पूरी हुई है। और मनोकामना पूरा होने के बाद सरना स्थल में सरना झंडा भेंट स्वरूप चढ़ाया जाता है। इस स्थान का सबको मतलब यहाँ कोई पूजा में भारी सामान भी, पैसा भी खर्च नहीं होती है और विश्वास जग गया है हर औरत को, भले जेंट्स को ना जगे लेकिन औरत को, हर औरत आदिवासी लोग को सब कुछ जग गया है और सभी की मनोकामना पूरा होती है, कम पैसा में ही पूरा हो जाती है। यहाँ आदिवासी जो बहुत कोई पहले पीते खाते थे, पीने खाने में आदिवासी डूबे हुए थे, लेकिन अब इस बृहस्पतिवार को जब से पूजा हो रही है तब से पीना खाना बहुत जेंट्स लोग भी, लेडीज लोग भी आदिवासी लोग लेती थी, लेकिन अभी बहुत कंट्रोल में आ गई है। मैं अभी स्कूल लाइफ में हूँ और हम लोग सारू बेरा आए हैं पूजा करने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सरना स्थल है। आज के दिन आज थर्सडे है, तो आज के दिन हम लोग पूजा करते हैं। तो हम लोग पूरे फैमिली के साथ आज आए हुए हैं सारू बेरा पूजा करने के लिए। मेरा नाम दिशा कुमारी है और हम खो गए थे और यहाँ से निकले और दिल्ली पहुँच गए थे, वो हमको नहीं पता और हम अपना नाम, एड्रेस वगैरह सारा चीज़ भूल गए थे। हमको यहाँ तक अपना मम्मी पापा का भी नाम याद नहीं था। मम्मी इधर उधर जैसे सरना माँ में गची और ये क्या बोलते सरना माँ को बोली कि मेरे बेटी वापस ला दीजिए ऐसा वाला बोल के। तब फिर हमको मेरा माइंड में आया और मेरा भाई एक बच्चा में नज़र आया था, तो वही उसी के वजह से हमको याद आया कि हाँ मेरा फैमिली है, मम्मी है, पापा है। तो कितने दिन के लिए आप खो गए थे? घर से कितने दूर? 34 दिनों के लिए। हाँ 34 दिन, हाँ मतलब 1 महीना में। तो कैसे रहे हैं, कुछ याद है? कहाँ रहे हैं, कैसे रहे हैं? हम एक एनजीओ में थे, दिल्ली के एनजीओ में। जी हम एनजीओ से इसको लेके आए हैं। जी आप इनकी माँ हैं? जी। तो कैसे क्या हुआ, कैसे आप गए यहाँ पर, क्या हुआ? हाँ, थोड़ा बताइए। ये हमको ये इसके पापा का कुछ महीने पहले डेथ हो गया था, तो उसके बाद ही इसका माइंड डिस्टर्ब हो गया और ये मतलब इसको कुछ भी याद नहीं था, निकल गई। तो घर में पैसा रखा हुआ था पर ये घर से एक भी पैसा लेके नहीं गई थी। इसके पास मात्र 200 रुपया पैसा था। ये ट्रेन में बिना टिकट के ही चढ़ी थी और जिस एनजीओ में मतलब हमको पता चला, वहाँ की मैम लोग हमको बताई कि ये बच्ची हम लोग को ये 2 दिन ट्रेन में सफ़र करने के बाद ही हम लोग को दिल्ली ये में मिल गई थी स्टेशन में। जितने भी सरना समाज के लोग उसमें बहुत ज़्यादा आस्था और विश्वास है और जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। ठहुना घुटना हम लोग को दर्द था तो हम लोग डॉक्टरी भी दवाई भी करलिए तो भी अच्छा ना भेले, इलाज करले, फिर गरम पार्टी दिले, बालेट दिले कसेले, वो भी 2-3 महीना हो गया तो फिर अच्छा ना होले। हम अली सरना ने जुड़ गए तब हमरा सब धीरे धीरे सब माँ सब हमरा संचार दिलथिन और माँ सब हमरा सब दूर करथिन, अच्छा करलथिन। उसके बाद से हम ठीक ठाक हिए, माँ इसमें भी सरना माँ की दुआ से ठीक ठाक हिए। सारू बेरा जो है एक धार्मिक स्थल है और ये इसका बहुत मान्यता है और जितना को भी यहाँ मन्नत मांगता है उस सारा कोई का मन्नत पूरा हो जाता है। इसलिए ये तो सबका ही धार्मिक स्थल बन चुका है, एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल बन रहा है। मेरा घर नहीं था, घर बना लिए। मेरा 3 ठो बच्चा था। 2020 में मेरा पति एक्सपायर हुआ था
और एक्सपायर होने के बाद मेरा घर से विरोध कर दिया था। गोतनी भैंसरू पूरा टोटल हमसे नफरत मान रहा था। हम बोले कि छोटा मोटा कुछ न कुछ नौकरी होना चाहिए, तो मेरा हो गया रेलवे साइड में ठेकेदार नहीं बने और 3 गो बच्चा में उसी तरह से कमा का बाल बच्चा पाल रहे हैं। तो यहाँ गच्छे थे आप? यहाँ गच्छे चढ़ा दिए सरना में और घर भी बना लिए और 3 बेटा भी, 2 बेटा है बहुत दूरी है, क्या बोलते हैं चेन्नई ने किया है वहाँ है, और 1 बेटी रामगढ़ में पढ़ा रहे हैं। 2 बेटा 1 बेटी है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि दूर दराज से यहाँ आते हैं बहुत से लोग, गिरिडीह से, गोड्डा से, उड़ीसा से, यहाँ रांची से, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। यहाँ कोई भी दिक्कत रहता है, तकलीफ रहता है तो यहाँ गच्छित करता है और पूजा करता है, तो सब लोग का मनोकामना पूरी होती है। मैया ठिना लान लथिन, हमार जितना समाज वाले में रहथिन कहलथिन जेबल माई के लान आई गेलिए, गाड़ी लगा के 7 बृहस्पति के अलिए, 7 बृहस्पति अलिए, तो मिये से चले भूले नहीं पार लगली, ना बोर्ड में भूले पार लगली, ना हाथ में खाना भी नहीं खिया लगा। तब तक बादे धीरे धीरे यहाँ अलिए, यहाँ थी कर लिए सरनक पानी लेके हम डेली यहाँ ढार हलथिन से ढरला पनिया लेके हम कपड़ छाना करके पी लिए। सब कोई सहयोग करला हमरा। तब तक बादे फिर हुआ से धीरे आवे लगलिए, तो कोई नहीं पकड़े लगला। बादे अंत पकड़ के सब झुकाव हला, पूजा करे जा सब पकड़ के जा हला। तब धीरे तन ठीक बुझे लगलक। तकर बादे फिर एकले फिर आवे लगलिए, एकले आवे लगलिए और एकले फिर पूजा पाठ करे लगलिए। से अखनों तक अइते ही हम। आदिवासी समाज एकजुट हो और अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को मजबूती देने के लिए भी सरना स्थल आते हैं, जिससे आदिवासी समाज मजबूती के साथ आगे बढ़े। मेरा नाम पूजा मुंडा हुआ, मैं साड़ूगढ़ की रहने वाली हूँ और हमें एक विवाह होके यहाँ पे आने का मेरा ये लाभ हुआ कि यहाँ अपना प्रकृति का परंपरा को सीखने का मौका मिला और सीख रहे हैं और आगे यही करिकता में बढ़ते जा रहे हैं। और जितना भी भाई बहन लोग हो सबको ये चीज़ अपना परंपरा सीखने का ज़रूरत होना चाहिए और सीखना भी चाहिए। और हम सारूबेड़ा कॉलोनी का भी रहने वाली हैं और मेरा जेल रोड में घर भी बना लिए हैं। और सरना प्रार्थना सभा का हम सचिव भी हैं और मतलब हम लोग 2005 से ही शुरुआत किए हैं। हम लोग वहाँ 2 4 8 करते करते इसी तरह से हम लोग ज़्यादा मतलब पुरुष से ज़्यादा महिला लोग भी हैं। हम लोग मतलब इसको आगे बढ़ाने, हम लोग धर्म, समाज, संस्कृति, रीति रिवाज को बचाने के लिए हम लोग हर एक सप्ताह एकजुट होते हैं। और सबसे पहले सबको जोहार, जय धर्म। मेरा नाम अशोक उराम हुआ। मैं खास राउरकेला से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ झारखंड से बहुत पहले से ही सरना प्रार्थना सभा से जुड़ा हुआ हूँ और राउरकेला से भी। और मैं यहाँ लगभग 7-8 साल पहले से ही यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ देख के बहुत खुशी भी लगता है। जो यहाँ प्रार्थना सभा और जिस टाइप से यहाँ पर संचालन होता है रामगढ़ सारूबेड़ा ये सरना स्थल में, बहुत अच्छा होता है। और धीरे धीरे समाज जिस तरह से गति कर रहा है, जागरूक हो रहा है, ये चीज़ जरूरी भी है। समाज को जागरूक होना और संगठित होना, क्योंकि हम लोग संगठित और जागरूक ये चीज़ का कमी हो रहा था। ये चीज़ हम लोग का प्रार्थना सभा के माध्यम से सब जगह पर ये जागरूकता आ रहा है और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और होना भी चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं अभी पूरे भारतवर्ष में सब जगह पर अभी प्रार्थना सभा बहुत अच्छा ये काम कर रही है। और आगे भी आपका छत्तीसगढ़ हुआ, आपका उड़ीसा हुआ, बंगाल हुआ, असम हुआ, अब झारखंड हुआ और उत्तर प्रदेश, ये सब राज्यों में अच्छा प्रार्थना सभा बहुत अच्छा ये काम कर रही और समाज और हम लोग का आदिवासी मूलवासी जितने सबको जागरूक कर रही, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत पहले से तो नहीं जान रहे थे, तो नहीं आते थे। जब कोई बोला कि वहाँ जाओ, कुछ पूर्ति होता है, जो मांग करने से मिलता है, तो साल भर जैसा हुआ है हम लोग का यहाँ। और बहुत कुछ मांग किए हैं तो पूर्ति भी हुआ। माँ लोग का तबीयत ख़राब था, उसको मांग किए तो वो भी पूरा हुआ। और कुछ हस्बैंड का काम नहीं बनता था, वो सब मांग करते थे तो वो सब भी पूरा होता था। और अच्छा लगने लगा तो यहाँ आना शुरू कर दिए। बृहस्पति आता है तो नहीं जाएंगे सोचते हैं, लेकिन मन इधर खींचने ही लगता है, तो हम लोग हर बृहस्पति को आ ही जाते हैं।
95 से हम लोग शुरुआत किए हैं और पूजा शुरू किए, और उसका 2000 के बाद यहाँ भीड़ लगना शुरू हो गया। काफ़ी संख्या में आते थे, इससे और अधिक संख्या में लोग आते थे। लेकिन रामगढ़ जिला में अभी 52 जगह पूजा हो रहा है। यहाँ से विस्तार हम लोग करते गए, कुछ आदमी घटा, नहीं तो आदमी अटते नहीं थे। लेकिन पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ भी सरना स्थल में आज के दिन बृहस्पतिवार में पूजा होता है, सबसे अधिक जमाड़ा, सबसे अधिक पूजा होता है। और यहाँ सभी जात के लोग आते हैं। कहने को तो लोग बोलते हैं कि आदिवासियों का है, लेकिन आदिवासियों में नहीं है। हमारे बगल में खड़े शिक्षक हैं, ये पूर्वी महतो परिवार से हैं। यहाँ राजपूत, ब्राह्मण, तेली, सुंडी, बनिया, कोरी, कुम्हार, आदिवासी के अलावे और यहाँ मल्हार जात के लोग भी आते हैं पूजा करने। माने मानव जीवन में जितने भी मानव हैं सभी लोग आते हैं और सभी का मनोकामना यहाँ पूरा होता है। और हम लोग को कर्तव्य बनता है, जो जगह में सरना स्थल नहीं है, जहाँ भी है कि हम लोग का जहाँ भी आदिवासी लोग हैं उस जगह हम लोग का पवित्र अड्डा सरना स्थल है। बस आपके ट्राइबल इंडिया से एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस जगह में सरना स्थल है, कम से कम सप्ताह में एक दिन हम लोग को सरना स्थल जाना चाहिए। विशेष रूप से पहान लोग को हम एक अनुरोध करना चाहते हैं कि सप्ताह में एक दिन हम सरना स्थल जाएं। इसके साथ साथ जो मेरा यूथ लोग है, मेरे आदिवासी भाई बहन है, आज भी उन लोग को पता नहीं है कि हम लोग को सरना धर्म है तो है क्या। तो बस हम यही चाहेंगे, हम लोग को मिलजुल के हम लोग को सरना स्थल बचाना चाहिए। देख YouTube, उसके बाद सर्च बॉक्स में जा, ओके, ट्राइबल इंडिया टीवी टाइप कर, सर्च एंड देन सब्सक्राइब। ओह वाओ, मैंने तो सब्सक्राइब कर लिया, क्या आपने किया? और अगर अब तक आपने ट्राइबल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से YouTube पर जाइए, सर्च करिए ट्राइबल इंडिया टीवी और इसे सब्सक्राइब करिए।